श्रेनु पारिक के कोरोना फ्री होने की खबर उनके फैंस के लिए किसी बड़े सुकून से कम नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि श्रेनु ने कोरोना से ये जंग जीती कैसे, कब और कैसे कैसे उनकी आंखों में आंसू आए और कैसे उन्होंने खुद को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया। श्रेनु पारिक ने एक मीडिया कंपनी के साथ बातचीत में अपनी सारी कहानी कह सुनाई है। हालांकि अभी श्रेनु काफी कमजोर हैं और अपने घर पर ही आइसोलेशन में हैं, लेकिन आंखों के आंसू से लेकर सोंठ के लड्डू तक आखिर कैसा था श्रेनु का अनुभव, आइए बताते हैं आपको। श्रेनु ने बातचीत के दौरान बताया कि टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें पूरा शक था कि वो कोविड-19 की चपेट में आ चुकी हैं और उन्होंने अपने आप को इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार कर लिया था। श्रेनु कहती हैं, टेस्ट करने से पहले मुझे हर रोज एक न एक लक्षण निकल आते थे, तो मैंने दिमागी रूप से अपने आप को तैयार कर लिया था कि हो सकता है कि मुझे कोविड-19 हो। लेकिन सच बताऊं तो जब मैं डॉक्टर के फोन से सुबह उठी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं पॉजिटिव हूं, तो उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसे सीरियल में ब्लैकआउट इफेक्ट होता है, वैसे हो गई थी मैं। लेकिन रिएक्ट करना था, जो मैंने किया, और उसी वक्त डॉक्टर ने बोला कि फटाफट अपने कपड़े पैक करो और हॉस्पिटल जाओ। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे बताया तो मुझे ही जाकर मम्मी पापा को बताना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि श्रेनु ने ये भी बताया कि रिपोर्ट आने के बाद वो कैसे अपना हौसला खो बैठी थी और रोने लगी थी, पर तब उनके दोस्तों ने उन्हें संभाला और उनकी हिम्मत बढ़ाई। श्रेनु ने कहा, जब रिपोर्ट्स आई तो मैंने सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त इश्कबाज गर्ल्स गैंग को बताया। उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया इस पूरे सिचुएशन में। मम्मी पापा के सामने तो मैं नहीं रोई, लेकिन बात करते वक्त मैं अपने दोस्तों के सामने जरूर रोई थी। कोरोना की इस लड़ाई की शुरुआत बेशक श्रेनु की आंसुओं से हुई, लेकिन अब वो जंग जीत चुकी है और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सोंठ का सहारा ले रही हैं। जी हाँ, अब श्रेनु की जंग काफी नाजुक मोड में है और वो खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना रही हैं, अब ये सुनिए। श्रेनु बताती हैं, गिलोय और आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयाँ खाना, हल्दी का दूध पीना, काढ़ा पीना, ये सब चीजें उस वक्त मैंने कम की थी, लेकिन अब रोजाना करती हूँ। मेरा दिन शुरू होता है अच्छा ब्रेकफास्ट खाने से, चाय पीने से, कुछ समय बाद जूस पीती हूँ। लंच में प्रॉपर रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दही जो बहुत जरूरी है वो खाती हूँ। विटामिन सी अगर आप फ्रूट्स के फॉर्म में खाते हैं तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, शाम में स्नैक्स के रूप में और रात को डिनर के बाद जरूर खाती हूँ। हालांकि मुझे फ्रूट पसंद नहीं है, लेकिन अब मैंने अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाए हैं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, और डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन दिए हैं और सोंठ दिया है। साफ है कि श्रेनु खुद पर पहले से ज्यादा ध्यान दे रही है और वो हर चीज कर रही है जिससे वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग बन सके। श्रेनु की ये लड़ाई किसी बड़े जंग से कम नहीं थी, लेकिन खुशी की बात यह है कि श्रेनु अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। आपको बता दें कि श्रेनु टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उनकी नेचुरल एक्टिंग के लोग खूब तारीफ करते हैं। वैसे तो श्रेनु ने कई शोज में काम किया, लेकिन उन्हें शो इश्कबाज से ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इस शो के बाद श्रेनु ने एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न में जानवी मित्तल के किरदार से सभी को चौंका दिया था। हालांकि ये शो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, लेकिन श्रेनु की दमदार एक्टिंग ने सभी का ध्यान जरूर खींचा था। फैंस भी श्रेनु के ऑन स्क्रीन आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से ठीक होकर पर्दे पर जल्दी से वापसी करे।